असहयोग आंदोलन से संबंधित अन्य घटनाएं आपको देखना है ना, तो फटाफट मेरे साथ रिपीट करते चलते हैं। तो मैंने आपको शुरुआत कर, देखो माखनलाल चतुर्वेदी का सबसे पहले गिरफ्तारी हुआ सनिचरी पड़ाव से। सनिचरी पड़ाव मतलब बिलासपुर का सनिचरी बाजार है। तो सनिचरी बाजार में समय था 12 मार्च 1921। तो 12 मार्च 1921 को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया, ठीक है। और पकड़ाया कब, तो 12 मई 1921 को। अब क्या भाषण दिया था, तो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था। मतलब अंग्रेजों प्रशासन के जो उनमें जो कमियां थी उनको उन्होंने गिरा दिया, समझ एक प्रकार का। अब वो जब उनके ऊपर केस हुआ तो वो उस समय कहाँ थे, तो जबलपुर में थे। तो जबलपुर से इसको पकड़ के लाए कहाँ, बिलासपुर, और बिलासपुर जिला के केंद्रीय जेल में उनको, ठीक है, यहाँ उनको डाल दिया गया। और कहते हैं कि कारण क्या था, तो ओजस्वी भाषण दिया उन्होंने। फिर सजा हुई 5 जुलाई 1921 को, और 8 महीने तक इनको सजा हुआ, और 4 मार्च 1922 को उनको रिहा किया गया। उनकी रचना पुष्प की अभिलाषा याद रखिएगा, उनको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और उनकी पत्रिका थी क्या, कर्मवीर पत्रिका, ठीक है। तो ये था आपका माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्होंने 1921 में भाषण दिया, और किसके खिलाफ भाषण दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ, इसीलिए उसको अंदर कर दिया था। उसके अलावा दूसरा आपको घटना याद रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान, वह केंद्रीय राजनेताओं का आगमन 1921 में। तो असहयोग आंदोलन का समर्थन या प्रचार प्रसार के लिए आए थे, तो 3 लोग यहाँ आए थे। तो आपको याद रखना है कौन कौन थे 3। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा आपको याद रखना है सी राजगोपालाचार्य, और चौथा तीसरा याद रखना है क्या, सुभद्रा कुमारी चौहान को याद रखना है। इसलिए इसको याद रखने के लिए रासू करके याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसी समय देखिए असहयोग आंदोलन की संबंधी और घटनाएं घटी, जिसको कहते हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। यह हुआ 21 जनवरी 1922 को। प्रथम जंगल सत्याग्रह, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कहते हैं इसमें नेतृत्व करता कौन कौन था, तो यहाँ पर नाम आता है विशेष, वहाँ के जो विशेष गांव वाले थे उसका नाम आता है श्यामलाल सोम, पंचानन सिंह, विशंबर पटेल, सवाराम साहू, बाली ठाकुर। और जब इन लोग अंदर हो गए तो मुख्य उसका नेतृत्व करता कौन था, पंडित सुंदर शर्मा, और उसके विशेष 2 सहयोगी, जिसका नाम था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावाले, ठीक है। कहीं कहीं नथुई जगताप का भी साथ दिया था। अब यहाँ पर देखिए, अब नाम आ रहा सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, मतलब जंगलों पर वहां से घास को भी काट के ला सकते हैं, ऐसा नियम बना दिए, घास नहीं काट के ला सकते, और आप अपना क्या कहते हैं मवेशी को वहां लेके चरा नहीं सकते। तो इनका विरोध प्रदर्शन करें, इन्होंने क्या किया, अपने मवेशी को लेकर जबरदस्ती चराना शुरू कर दिए। फिर पुलिस वाले से झगड़ा, कई लोग को झगड़ा मारपीट हो गई, कई लोग को अंदर कर दिया गया। तो भाई अगर आदमी जंगल में रह रहा था उस समय, और जंगल में गाय को नहीं चराएगा तो कहाँ चराएगा, तो उनके लिए नियम वैसी बना दिए, वहां से घास भी नहीं ला सकते थे। तो इसका विरोध करने लोग शुरू कर दिए। इसीलिए पहला जंगल सत्र कहते हैं किसको, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। सिहावा नगरी मतलब कहाँ का, धमतरी का, ठीक है, याद रखिएगा। उसी तरह से जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय और कुछ घटनाएं घटी, उसमें नाम आता है आपका रायपुर राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हुआ या अधिवेशन हुआ। तिथि था 23 मार्च 1922 को, स्थान था आपका रायपुर। यहाँ पर स्वागत अध्यक्ष के रूप में था पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो रायपुर क्षेत्र में या फिर रायपुर क्षेत्र के इलाके में जन जागृति लाना था। और इसी बीच में फिर गिरफ्तारी हो जाती पंडित रविशंकर शुक्ल का। कहते हैं उस समय आप अधिकारी के रूप में कौन था, डिप्टी कमिश्नर था रायपुर का क्लार्क, और पुलिस कप्तान था उस समय जोन्स। ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र था कौन सा समाचार पत्र, महात्मा गांधी का, जिसमें नवजीवन में इसका विरोध किया गया था। इसके बारे में उन्होंने प्रकाशन किया था। क्या था इसमें, मैं आपको बताया था कि घटना घटी थी। इसमें क्या घटना घटी थी कि भाई इसमें इस सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुक्त प्रवेश पत्र देने से इनकार कर दिया उन्होंने, पुलिस अधिकारी को। तो उनको मारपीट करना, उनको बंदी बनाना, उनको जेल में डाल देना, ये घटनाएं हुई यहाँ पर। और इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र, जिसका नाम था नवजीवन, में उन्होंने क्या किया, उसका प्रकाशन भी किया। उसके अलावा अब इसी के प्रभाव के कारण 16 पुलिस कर्मियों ने या फिर 16 सिपाहियों ने त्याग पत्र दे दिया था। उनको खराब लगा, भाई पुलिस वाले जबरदस्ती जाके मारपीट कर रहे हैं। और जबलपुर से प्रकाशित हमारा जो कर्मवीर पत्रिका था, इसमें भी इसकी प्रतिक्रिया का या फिर कहते प्रतिक्रियाओं का समीक्षा प्रकाशित किया गया था। कौन सा कर्मवीर, किस, ये आपको याद होगा, कर्मवीर जो था माखनलाल चतुर्वेदी का था ये पत्रिका। इस पर उन्होंने भी प्रकाशित किया था जबलपुर से जाने के, ठीक है। उसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा की गिरफ्तारी जब हुई, तो कहते हैं तिथि था 1922 को। कारण क्या था, असहयोग आंदोलन के ये नेतृत्व करते ये थे छत्तीसगढ़ से। अब इसको जब जेल में डाल दिया गया, तो कौन सा जेल में डाले इसको, इसको भी बिलासपुर जेल में डाले, ठीक है। तो उन्होंने भी पत्रिका लिखा जिसका नाम था कृष्ण जन्मस्थली, या फिर जेल पत्रिका के नाम से इसको जाना जाता था। कृष्ण जन्मस्थली या फिर क्या कहेंगे इसको, जेल पत्रिका कहा जाता है।
कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी इनको जब गिरफ्तार किया गया तो असहयोग आंदोलन की तरफ गिरफ्तार किया गया, तो इन्होंने केंद्रीय जेल रायपुर के, सॉरी बिलासपुर नहीं था ये, रायपुर के केंद्रीय जेल में इसको बंद कर दिया गया था। याद है, उन्होंने ही वहीं से आपका किसकी कौन सी पत्रिका जारी किया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी या फिर क्या ये जल पत्रिका, जो 18 पेज का था, ध्यान रखिएगा। इसके मुख्य पृष्ठ पर पुलिस द्वारा पंडित भगवती प्रसाद मिश्र को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था, इसके बारे में उल्लेख किया गया था मुख्य पृष्ठ पर, मतलब पहले पेज पर। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताया था कि इसी समय देखिए 1923 में फिर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना कितनी हुआ भारत में कहेंगे तो CR दास और उसके साथ विशेष सहयोगी मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलकर उनकी शुरुआत किया। और देश, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला मुख्य उद्देश्य था कि विधानमंडल में चुनाव लड़ना, और दूसरा उद्देश्य क्या था? देश विरोधी विधियों एवं कानूनों का विरोध करना। इनका 2 उद्देश्य बन गया। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में भी हमारे इसका नेतृत्व कौन था? तो सेठ गोविंद दास इसका नेतृत्व करता था। अब उसके अलावा रायपुर में, बिलासपुर और दुर्ग में कौन कौन था? तो रायपुर में देखिए रविशंकर शुक्ला, शिवदास डागा था, बिलासपुर में वीर राघवेंद्र और बैरिस्टर छजीलाल था, दुर्ग में आपका घनश्याम सिंह गुप्ता और राजनांदगांव में आपका ठाकुर प्यारेलाल। अब इसका परिणाम क्या होता है? तो परिणाम ये होता है कि नवंबर 1923 में जब मध्य प्रांत में चुनाव होती है तो उसमें 70 सीटों में 42 सीट पूरे भारत में किनकी बनती है? तो स्वराज पार्टी की बनती है। तो छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ लगभग 3 और 1926 में, लेकिन एक और जिसको बताया मैं आपको, चौथे नंबर ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव से, तो 4 लोग इसके सदस्य बनेगा। तो एक है घनश्याम सिंह गुप्ता, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छजीलाल, और एक नाम होता है शिवदास डागा। तो ध्यान रखिएगा। तो पहले जब 1923 में हुआ तो 1923 में मध्य प्रांत विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल था, शिवदास डागा था, ई राघवेंद्र राव था और ठाकुर छजीलाल था। लेकिन शिवदास डागा नहीं जीते होंगे, इसलिए उनका नाम बाद में नहीं, ध्यान रखिएगा। फिर मध्य प्रांत का विधान परिषद में 1923 से 1926 के बीच में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य जो स्वराज दल के सदस्य थे, उनमें पहला नाम आता है घनश्याम सिंह गुप्ता का, दूसरा नाम आता है ई राघवेंद्र राव का और तीसरा नाम आता है ठाकुर छजीलाल का। और उसके अलावा पूर्ण बहुमत के बावजूद भी स्वराज दल ने सरकार को क्या कर दी? गिराने का काम किया। 1924 में कहते हैं कि सरकार नहीं बनी और 1924 में ई राघवेंद्र राव ने अल्पमत सरकार को गिरा दिया। और इनका उद्देश्य वही था, मैं आपको बताया था। पहला उद्देश्य क्या था कि भाई इन लोग क्या करना चाहते थे? विधानमंडलों में अपना चुनाव लड़ना चाहते थे। और दूसरा उद्देश्य क्या था कि देश विरोधी विधियों और कानूनों को क्या करना चाहते थे? विरोध करना चाहते थे। इनका पर्टिकुलर 2 ही उद्देश्य था, याद रखिएगा। उसके अलावा मैं आपको बताया था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को ध्यान रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के स्वराज पार्टी के संस्थापक नहीं थे। संस्थापक रूप में किनको माना जाता है हमारे यहाँ? सेठ गोविंद दास को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी के जब प्रचार प्रसार चल रहा था तो हमारे यहाँ एक और पार्टी था जिसका नाम क्या है? सेवा समिति नामक संस्थान था, जो स्वराज पार्टी का विशेष सहयोग कर रहा था। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे थे? विशेष सहयोग कर रहे थे। उसके अलावा हमारे जब भारत में सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1923 में, तो जब झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई 1923 में तो कहा जाता है 1923 में, तो इसकी पृष्ठभूमि कहां शुरू होती? कहते हैं कि कांग्रेस के द्वारा चरखा युक्त तिरंगा को राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया तथा समूचे देश भर में इसका प्रचार प्रसार किया गया। कहते हैं कि मार्च 1923 में जबलपुर टाउन हॉल में तिरंगा फहराया गया, और जब तिरंगा फहराया गया तो वहां के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने उसको उतारने का आदेश दिया। नहीं उतारे तो खुद उतारा, उतारने के बाद पैर से उसको कुचलने लगा। तो उससे कांग्रेस ने अपना अपमान समझा या फिर अपने देश का अपना समझा, और वहां से फिर विद्रोह शुरू हो गई। और नागपुर में उसी का प्रतिरूप देखने को मिला 1923 में। नागपुर में भी 1923 में राष्ट्रीय जनता सत्याग्रह का वृहद रूप देखने को मिला। और 13 अप्रैल 1923 को जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इस सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ के कई सत्याग्रह में भाग लिया था, जो कहाँ का बताया था? रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के थे। जिसमें से आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से मुख्य रूप से नेतृत्व में 100 लोग गए थे, और उनका नेतृत्व करता कौन था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना? कौन था नेतृत्व करता है यहाँ पर? पंडित सुंदरलाल शर्मा। फिर गिरफ्तारी हुआ तो राजेंद्र के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुआ इसमें, अवध राम गौड़, कल्याण सिंह और कन्हैयालाल ताम्रकर। इन तीनों को क्या हुई थी? गिरफ्तारी हुई थी। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताया था कि बिलासपुर में 31 मार्च 1923 को राजपूत सम्मेलन जब हो रहा था, वहां पर भी झंडा ध्वजारोहण किया गया था, मतलब इसके विरोध पर। उसके अलावा जो गिरफ्तारी हुई, 3 लोग गिरफ्तारी हुए, तो ध्यान रखिएगा। और नाम भी आता है, तो यहाँ पर देखिए नाम, जो 100 सदस्य उसमें मुख्य लोग जो नाम है उसमें नाम आपको बताया था, अवध राम गौड़, ठीक है, श्यामलाल सोम, परदेसी राम ध्रुव, विशंबर पटेल, पंचम सिंह नेताम, कन्हई सिंह ध्रुव, समारू राम, गोवर्धन सिंह, शोभाराम और पंचशीलक था राम सिंह गौड़, निरंजन सिंह, कल्याणकारी ध्रुव, राम दुलारे, हरख राम, साधु राम, फागुन राम और पर्वत राम। ऐसा करके लगभग बहुत सारे सदस्य, जिसमें विशेष
कुछ नाम दिया हुआ कर दो जिसमें 100 सदस्य की गणना होती है और उसके नेतृत्व करता कौन था? पंडित सुंदरलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा 1923 में देखें अशोक आंदोलन के बाद की घटना हो रही है, 1923 वाली घटना है मतलब। और कांग्रेस का काकीनाडा अधिवेशन जब हुआ तो छत्तीसगढ़ से लगभग 25 सदस्य गए थे। कितने सदस्य गए थे? 25 में इसका नेतृत्व करता कौन था? नारायण राव मेघावाले। और विशेष सहयोगी ग्रुप है जिसको जानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामजी लाल सोनी, गिरधारी लाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त और श्यामलाल सोनी। ये विशेष इनके सहयोगी थे जो उनके साथ पैदल यहाँ से काकीनाडा, जो बस्तर से रास्ते से पैदल होकर काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने आंध्र प्रदेश गए थे। काकीनाडा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कांग्रेस का जहाँ अधिवेशन हुआ 1923 में, यहाँ गए थे लोग छत्तीसगढ़ से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा 1925 में अछूतोद्धार वाला कार्यक्रम बताया था आपको। अछूतोद्धार कार्यक्रम क्या था? 23 नवंबर 1925 को इसका नेतृत्व करता पंडित सुंदरलाल शर्मा, कहते हैं स्थान राजिम में। उन्होंने क्या किया था? 1925 में उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत राजीव लोचन मंदिर पर, ठीक है, अछूतोद्धार के तहत उनको उस मंदिर में प्रवेश दिलाना था। किनको प्रवेश दिलाना था भाई? अछूतों को प्रवेश दिलाना था। तो यहाँ पर कट्टे हिंदू लोग थे और पुलिसधारी बंदूकधारी पुलिस वाले लोग भी थे। तो ये माहौल को गर्म हो गया पूरा माहौल कर दो। तो डर से उन्होंने क्या किया? राजीव लोचन मंदिर के स्थान पर किसने प्रवेश दिलाया? राम मंदिर में प्रवेश दिलाया। किसने? वहां प्रवेश दिलाया, तो याद रखिएगा। इसीलिए जब महात्मा गांधी 1933 दोबारा जब यहाँ आए तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को अछूतोद्धार कार्यक्रम के तहत उनको अपने गुरु माना गया या उनको गुरु शब्द से उल्लेख किया गया। इनको पंडित सुंदरलाल शर्मा को याद रखिएगा। किस लिए कहा गया? अछूतोद्धार कार्यक्रम। ठीक है।